दिस इज नितिन वर्मा और आज हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है ये शरीर के में संवेदनाओं को या इम्पल्सिस को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का काम करते हैं और ये केमिकल द्वारा भी हो सकता है और न्यूरॉन से द्वारा भी हो सकता है। इस प्रकार क्या है कि नर्वस सिस्टम द्वारा भी, नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन द्वारा कंट्रोल किया जाता है और फास्ट और क्विक रेस्पॉन्स देता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, दूसरा सिस्टम कोऑर्डिनेशन का क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये स्लो एक्शन होता है, इसमें धीरे धीरे वर्क होता है, कार्य होता है। ठीक है। और सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम देखा गया है वो हमें याद रखना है कि सिलेंटेटा या निडेरिया संघ में देखा गया है, क्योंकि इसमें सबसे पहले टिश्यू की उत्पत्ति हुई। इससे पहले टिश्यू नहीं पाए जाते थे। इससे पहले वाले संघों में पॉरीफेरा और प्रोटोजोआ में टिश्यू नहीं थे, केवल इसी में ही टिश्यू स्टार्ट हुआ, टिश्यू बनना स्टार्ट हुए, इसलिए इसमें नर्वस सिस्टम की भी देखना प्रारंभ हुआ या ऑरिजिनेट हुआ। कौन से संघ में? सिलेंटेटा या निडेरिया में। इवोल्यूशन देखते हैं नर्वस सिस्टम का कैसा हुआ। पॉरीफेरा जो संघ है इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता था। कंट्रोल जो और कोऑर्डिनेशन की जो क्रिया है वो क्या कराई जाती थी, वो होती थी पिनेकोडर्म या पिनेकोसाइट्स द्वारा होती थी। ये पिनेकोसाइट्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं, जिनके माध्यम से पिनेकोसाइट्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं, इनके माध्यम से कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल का सिस्टम का कार्य किया जाता था। नर्वस सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरा आता है निडेरिया। निडेरिया के अंदर पहली बार टिश्यू सिस्टम देखा गया, पहली बार टिश्यू सिस्टम डेवलप्ड हुआ और नर्वस सिस्टम भी पहली बार ही डेवलप्ड हुआ, क्योंकि टिश्यू सिस्टम आया तभी नर्वस सिस्टम भी पहली बार आया। लेकिन इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है। निडेरिया संघ में या सिलेंटेटा संघ में ब्रेन नहीं पाया जाता है, केवल न्यूरॉन्स का जाल पाया जाता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाया जाता है। और किस प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं? ये एपोलर हो सकते, एपोलर कह सकते हैं इनको, या हम कह सकते हैं एनेक्सोनिक या फिर एपोलर टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं और इनका नेटवर्क पाया जाता है सिलेंटेटा में। हाइड्रा जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस जो संघ है, इस प्लेटीहेल्मिन्थेस में फाइलम में सबसे पहले हेड की फॉर्मेशन हुई थी। हेड फॉर्मेशन सबसे पहले हुई थी, जैसे कि प्लेनेरिया एग्जाम्पल है और ड्यूजेसिया। प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया, ये टर्बुलेरिया क्लास का है। प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया, इनमें हेड की फॉर्मेशन सबसे पहले देखी गई थी। हेड की फॉर्मेशन देखी गई थी, इसलिए हम सब कहते हैं सेफेलाइजेशन। सेफेलाइजेशन का मतलब होता है हेड फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि जो प्लेनेरिया होता है, ये प्लेनेरिया होता है, इसमें हेड के अंदर ये ब्रेन हेड के अंदर हो गया और ये नर्व्स हो गई इसकी। ठीक है, तो ये हो गई नर्वस सिस्टम और ये हो गया ब्रेन। नर्वस सिस्टम हो गया और ये हो गया ब्रेन प्लेनेरिया में। ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो प्लेनेरिया में सबसे पहले हेड की फॉर्मेशन हुई थी, इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस में सेफेलाइजेशन देखा गया था। एस्केल्मिन्थेस जो होती है, इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो लैडर लाइक होता है, सीढ़ी के आकार का होता है, लैडर लाइक होता है। सबसे पहले देखा गया लैडर लाइक जो देखा गया वो एस्केल्मिन्थेस में देखा गया, अर्थात इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया नर्वस सिस्टम। एनिलिडा जो फाइलम है इसमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है विद सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया भी इसमें पाए जाते हैं, देखे गए हैं। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कितनी है? डबल है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है और सेरिब्रल गैंग्लियन इसमें देखे जाते हैं, किसमें? एनिलिडा में। तो इसके बाद आता है मोलस्का। मोलस्का जो फाइलम है इसके अंदर जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अधिक होता है। मोलस्का फाइलम में ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अधिक हो गया है और इसमें ये बहुत अधिक, जो ऑक्टोपस होता है ये सबसे अधिक इंटेलिजेंट एनिमल है इनवर्टिब्रेट का। तो इनवर्टिब्रेट का सबसे अधिक इंटेलिजेंट जो एनिमल है वो कौन सा होता है? ऑक्टोपस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ब्रेन नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या पाया जाता है इसमें, जो जैसे कि ये इकाइनोडर्मेटा है इसमें 5 लेग्स होती हैं। तो इसमें एक तो बीच में नर्व रिंग होती है और नर्व रिंग से रेडियल नर्व्स निकली होती हैं, नर्व रिंग से रेडियल नर्व निकली होती हैं।
पांचों आर्म में नर्व रिंग से रेडियल नर्व कॉर्ड पाई निकली होती है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो रेडियल नर्व कॉर्ड द्वारा होता है और नर्व रिंग इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने इसमें देखा कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो इस प्रकार हुआ है नर्व सिस्टम का। ठीक है।